अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए जो न्यू होम बेकर हैं और उनके पास फॉन्डेंट के मोल्ड और कटर नहीं है, या जो कभी कभार अपने घर में बेकिंग करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है वीडियो। तो ये 2 रोज़ेस मैंने बनाए हैं, दोनों बगैर किसी कटर के बनाए हैं और 2 डिफरेंट तरीक़ों से बताएँ, ठीक है। उसके अलावा फुटप्रिंट बनाए हैं, बेबी फुटप्रिंट, ये भी मैंने बगैर किसी कटर और मोल्ड के बनाए हैं। ये डॉल है और ये कपल, ये सब चीज़ें मैंने अपने हाथ से बनाई हैं बगैर किसी टूल और कटर की मदद से। अच्छा, मेरे पास फॉन्डेंट के टॉपर्स रेडी करने के लिए किसी भी किस्म के ना टूल्स नहीं हैं, बेसिक टूल्स वगैरह, तो बहुत कम चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं फॉन्डेंट की कटर्स वगैरह। तो मैं बेलती भी, यकीन करें आप, अपने घर के जो रोटी के बेलन होता है ना, उसी से मैं बेल रही होती हूँ फॉन्डेंट, और किचन काउंटर में ही करती हूँ, सब उसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि फॉन्डेंट बेलने के लिए हमें सिलिकॉन मैट की ज़रूरत होती है, बट वो मेरे पास नहीं हो, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, और ये रोलिंग पिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास घर में हैं और जिनसे मैं काम कर सकती हूँ तो मैं वो यूज़ करूँ, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्टिंग है और मेरे पास इतने ज़्यादा फॉन्डेंट के कटर वगैरह नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं ये चीज़ें हाथ से ही बना लूँ। तो ये मैं एक एनिवर्सरी केक बना रही थी, तो उसके लिए मुझे रेड रोज़ेस और कुछ हार्ट्स वगैरह चाहिए थे। तो ये कुछ टॉपर्स मैंने पहले से भी रेडी करके रखे हुए थे, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी वीडियो बनाऊं और उन सबके साथ शेयर करूं जिनके पास इस तरह के कटर वगैरह नहीं है। तो यहाँ रोज़ेस बनाने के लिए मेरे पास कोई कटर नहीं है, मैं सिंपल एक राउंड ये जो कोई कटर होता है ये मैं ले रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई कैप वगैरह भी ले सकते हैं, और जिस साइज़ के आपने रोज़ेस बनाने हैं ना, बस उसी साइज़ का आपने राउंड इसको कट कर लेना है। और इतना आसान 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं, बहुत आसान, कि आप बहुत ही प्यारे से रोज़ आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 केक बना रही थी, एक मैं ब्राइड टू बी केक बना रही थी और एक मैं एनिवर्सरी केक बना रही थी। तो मैंने सारे टॉपर उसी के लिए रेडी कर रही थी, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी, लेकिन बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, क्योंकि ये कटर्स वगैरह बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये कपल कटर वगैरह, और मार्केट में बहुत शॉर्ट होते हैं। तो कभी मेरे पास पैसे नहीं होते हैं और कभी ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं इनको ख़रीद नहीं सकी, लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर खरीदूँगी। बहुत आसान हो जाता है अगर आप एज अ होम बेकर वर्क कर रहे हो, तो उससे काम जल्दी हो जाता है। लेकिन मेरा भी स्टार्टिंग है तो मैं इसी तरह से काम चला रही हूँ अपना, लेकिन मेरा काम माशाल्लाह से बहुत नीट होता है। तो आप लोग भी सफाई से काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ मैंने सारे अपने ये राउंड कट कर लिए हैं। इस मेथड से आप रोज़ बनाएंगे तो आपके 2 रोज़ आपको रेडी मिलेंगे, ठीक है। तो मैं 2 रोज़ बनाना आपको बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, 4 पेटल्स एक साथ रख लेनी है, ओवरलैप करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, और आपको किसी इस काम की कोई एडिबल ग्लू या वाटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अच्छी तरह से पेस्ट हो जाती है। अब आपने इसको उस तरफ से फोल्ड करना है जिस तरफ से आपने इनको रखना स्टार्ट किया था, ताकि ये एक दूसरे से अच्छे से ज्वाइन हो जाएं। ये अभी हम सेंटर की कली बना रहे हैं। कली बनाने के बाद हम इसमें पेटल्स लगाएंगे। तो जो सेंटर में रोज़ की कली होती है ना, वो बनाई है हमने। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ रेडी हो जाएगा। अब आप इसको बीच में से कट कर लें, तो ये आपकी 2 कलियाँ आपके पास रेडी हो जाएंगी। अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ रोज़ जैसा बिल्कुल लग नहीं रहा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको शेप देते जाएंगे तो ये बहुत प्यारा सा रोज़ रेडी होगा, जो मैं आपको दिखा भी चुकी। क्योंकि फॉन्डेंट के टॉपर्स जब आप कटर से भी कट करते हैं तब भी आपको उन्हें हाथ से फिनिश करना पड़ता है, उसको नीट करना पड़ता है, तब कहीं जाके अच्छे टॉपर्स आप रेडी कर सकते हैं। बस ये सेंटर की कली बनाने के बाद अब हम इसमें पेटल्स लगाएंगे। तो पहले आप 3 पेटल्स लगा लें, फिर उसके बाद 4 पेटल्स लगा लें, फिर 5। तो इस तरह से आप एक बहुत बड़ा रोज़ भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत छोटे छोटे से रोज़ेस चाहिए थे तो मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले 3 पेटल्स लगाई हैं, उनको फोल्ड किया है। तीनों पेटल्स आपने एक के ऊपर एक रख के लगानी है, अलग अलग नहीं लगानी है। अब आपने इसको खोलना है। आप कोई ऐसे ब्रश की टेल वगैरह ले लें और आपने इस तरह से पेटल्स को खोलना है, क्योंकि ये फॉन्डेंट जो होता है स्ट्रेचेबल होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होता रहता है। तो बहुत हल्के हाथ से आपने इसको एक एक पेटल्स को खोलना है, तो ये रोज़ की शक्ल में आराम से आ जाएगा। थोड़ी पतली लेगा और कोई शार्प चीज़ नहीं लेगा, वरना फॉन्डेंट वहीं से टूट जाएगा, कट जाएगा। तो ये मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो को ज़्यादा स्पीड भी नहीं दी है। सिंपल मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग आसानी से देख सकें कि मैं किस तरह से ये रोज़ बना रही हूँ। और साथ साथ आप इसको हाथ से पेटल्स को शेप भी देते रहें, और नीचे से आपने पकड़ के रखना है, वरना ये सब खुल जाएंगी। वैसे तो मार्केट में आराम से रोज़ के कटर मिल जाते हैं, बस आपने कट किया और फोल्ड किया और आपके हाथ में एक प्यारा सा रोज़ आ जाता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बहुत एक्सपेंसिव हैं और कितने
कटर बाय करेंगे, कितने लेंगे आप, क्योंकि रोज़ाना ही नए नए थीम्स के हमें मिल रहे होते हैं ऑर्डर, उन पर हमें काम करना होता है। तो आप कितने ज़्यादा कटर लेंगे। अगर आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, इस साथ अपना काम शुरू किया है, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस के साथ अपना वर्क स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे मेरे पास पैसे होते जाते हैं, मैं थोड़े थोड़े टॉपर्स वगैरह कटर लाती रहती हूँ। तो बस इस तरह से ये रोज़ हमारा बन रहा है। देखिए लग रहा है ना अब आपको थोड़ा थोड़ा। अब मैं 4 पेटल्स लूँगी। इस तरह से आपने 4 पेटल्स उठा के साथ रखनी है। तो जितने बड़े बड़े आप पेटल्स लेंगे उतने ही बड़े आपके पास रोज़ निकल कर आएगा। तो मैं तो सिर्फ छोटा सा ही बना रही थी। इसके अलावा एक और भी तरीका है रोज़ बनाने का, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वो इससे भी ज़्यादा आसान है। इससे भी आसानी से आप पेटल्स इसमें प्यारे से बना सकेंगे। तो बस सिर्फ इसको मुझे हाथ से शेप देना है। और ये जितना भी आपको वाइट कॉर्नफ्लावर नज़र आ रहा है, जो हमें फॉन्डेंट को बेलने के लिए लगाना होता है, ये सब आप लास्ट में ऑयल का ब्रश करेंगे तो ये सब कुछ छूट जाएगा और बहुत प्यारा सा कलर आपके सामने आएगा। बहुत शाइनी शाइनी आपको ये रोजेस लगेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है ना कितना प्यारा सा इसके ऊपर शाइन आ गई है। ये ऑयल थोड़ी देर बाद चला जाएगा और ये जितना कॉर्नफ्लावर है ये सब हट जाएगा। ये सिर्फ कॉर्नफ्लावर को हटाने के लिए हम करते हैं। तो ये हमारा रोज़ हो गया है रेडी। और मैं दूसरा रोज़ आपको बनाना बताऊंगी, वो बहुत आसान है, वो तो कोई भी बच्चा भी बना लेगा आराम से। तो आपने क्या करना है, बहुत सारी पेटल्स लेनी है। जितना बड़ा रोज़ बनाना है उतने बड़े पेटल्स आपने लेने हैं, उसको एक के ऊपर एक रखना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये बहुत आसान है। बस अब आपने इसको खोलते जाना है, एक एक पेटल को आपने खोलना है। एक साथ नहीं सारी पेटल्स खोलेंगे, 1 बाय 1 आपने एक एक करके पेटल्स को खोलना है, ताकि आपका रोज़ आहिस्ता आहिस्ता खिलता हुआ बने। तो इसका नीचे का एक्स्ट्रा मैंने सारा कट कर दिया और यहाँ बस थोड़े सा इसके ऊपर ऑयल का ब्रश करूँगी और मेरा प्यारा सा रोज़ हो गया है रेडी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग जितने मर्जी चाहे इससे फ्लावर्स बना सकते हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के। अगर यहाँ मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ कपल और एक डॉल रेडी करके रखी हुई थी। तो ये भी मैंने हाथ से ही बनाई है दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं बना चुकी थी। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मुझे इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ ये किस तरह से मैंने बनाया। ये मैंने पेपर पर कट किया है। पहले मैंने इन डॉल को और कपल को नेट पर से देखा और उसके बाद उसको मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया पेपर के ऊपर। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो मैं आसानी से ये सब चीज़ें बना लेती हूँ। और मेरे ख्याल से सभी लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, जब वो कुछ बनाने बैठती हैं तो बन ही जाता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको कट किया और इस तरह से फॉन्डेंट के ऊपर रख के मैंने इसे काट लिया। और फॉन्डेंट आपको पता है कितना स्ट्रेचेबल होता है, तो इससे आप आराम से शेप दे सकते हैं। मैंने इसी तरह से डॉल कट की। डॉल की बॉडी छोटी लग रही थी तो मैंने उसको हाथ से अच्छे तरीके से स्ट्रेच किया और ये इस तरह से इसको शेप दे दिया, जिस तरह से मैंने केक पर मुझे कस्टमर ने दिया था कि जिस तरह से कस्टमर आपको देता है आपको वैसे ही वर्क करना होता है। तो ये उठाई मैंने कुछ इस तरह से थी, लेकिन जब मैंने केक देखा उनका तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो ये फ्रॉक को मैंने थोड़ा सा फैला लिया था, जिस तरह से उन्होंने बोला, इसकी बॉडी को थोड़ा सा शेप दे दिया था। और ये केक बनने के बाद आप देखिएगा माशाल्लाह से दोनों ही केक बहुत खूबसूरत लग रहे थे और मुझे कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ा। और बहुत ही आसानी से मेरे ये टॉपर रेडी हो गए थे। तो यहाँ मैं बेबी फुटप्रिंट आपको बनाना बता रही हूँ कि मैं पहले तो ये छोटे बनाए थे, लेकिन अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप बड़े भी बना सकते हैं। तो उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से मैंने कप केक के ऊपर बनाए थे। और ये आपने फॉन्डेंट इस शीट में रखा करें, फॉन्डेंट आपका बड़ा ही स्मूथ रहता है। अगर किसी और प्लास्टिक शीट में आप रखें तो वो ड्राई हो जाता है। जिस साइज़ का भी बनाने हैं आपको फुटप्रिंट, आपने क्या करना है, 2 सर्किल कट करने हैं, आमने सामने रखना है, ताकि आपका राइट और लेफ़्ट फुट आराम से रेडी हो जाए और आपको उसे शेप देने में आसानी हो। यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर नहीं डाला था तो ये चिपक रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप ज़रूर डस्ट किया करें, क्योंकि यही मुश्किल होती है काउंटर पे बेलने में और सिलिकॉन के मैट पे बेलने में, सिलिकॉन चिपकता नहीं है। अच्छा, बस ये इस तरह से आपने इसको काटना है, जिस तरह से हमारे पाँव का शेप होता है। तो सेंटर में थोड़ा सा कट लगा हुआ होता है, तो ये मैं कट लगाऊँगी ऊपर से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ हो और नीचे से थोड़ा सा कम, यानी ऊपर से हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और नीचे से थोड़ा कम रखेंगे। इस तरह से मैं इसका ये साइज़ निकालूंगी। इसे कट कर लेंगे, इसी से कट कर लें, नाइफ़ से कट कर लें, जिससे आपको आसान लगे उससे कट कर लें। तो मैं इससे कट इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छा सा राउंड बन जाए, क्योंकि हाथ से कटने में थोड़ी सी फिनिशिंग कम आएगी। बस अब इसे आपने हाथ से शेप देना है पाँव का। आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाना है और इसको शेप में लाते जाना है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप गोल कटर से नहीं भी काटें, लेकिन इससे बहुत आसानी से और बहुत नीट बनेगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये तरीका शेयर किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने फुटप्रिंट बनाए थे तो वो मैंने हाथ से ही बनाए थे छोटे छोटे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बने थे। तो ये इसको मैंने शेप दे लिया। अब हम फिंगर बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। आपने बॉल डिफरेंट साइज़ की बनानी है, एक बड़ा बना लिया, उसके बाद से छोटा, उसके बाद से छोटा, इस तरह से आपने 5
बॉल्स रेडी कर लेनी है। तो बहुत ही क्यूट से हमारे ये फुटप्रिंट रेडी हो जाते हैं, है ना। कितना आसान, बहुत जल्दी से आप बना लेंगे इससे फुटप्रिंट। क्योंकि मैं भी ऐसा होम बेकर वर्क करती हूँ तो मेरे पास इतने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के आ रहे होते हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि मैं कितने ज़्यादा कटर ख़रीदूँगी, और इसकी कोई एंड नहीं है। फाउंटेन के मोल्ड और कटर का कोई एंड नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा। तो आप जितने ले सकते हैं आप लें, जो जिनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है आप वो ले लें, और जो कम ऑर्डर मिलते हैं इस तरह की चीज़ें आप कम ख़रीदें। तो ये मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए, और दोनों ही सेम सेम साइज़ के आपने रखने हैं। अभी मैं आपको रफ़ पे बनाना बता रही हूँ। आपको जब ये बनाने हो तो आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ताकि आपको इसको उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इसको बनाऊँगी डायरेक्ट भी, और किस तरह से मैं इसे केक के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो बस आपने एक एक फिंगर लगानी है, बस साइज़ का ख्याल रखिएगा। पहले बड़ी फिंगर लगाइएगा, उसके बाद से छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो बहुत आसानी से आप ये बना लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये शेप में आती जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं लग रहा होता कि पता नहीं ये सही बनेगा भी या नहीं बनेगा, लेकिन आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, बहुत प्यारे फुटप्रिंट बनते हैं। और जो मैंने इतने छोटे छोटे से बनाए थे ना, तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो मैंने बिल्कुल, समझें आप, छोटे वाले नोज़ल होते हैं ना, उससे मैंने उसे कट किया था, और बहुत छोटे छोटे से मैंने बॉल बना के उसकी फ़िंगर्स बनाई थी, बहुत क्यूट लग रहे थे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉन्डेंट का फुटप्रिंट रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसे और क्लियर बना के दिखाऊंगी ऊपर रख के आपको केक बोर्ड पे, ताकि आपको समझ में आ सके कि वाकई ये अच्छी आसानी से बन सकते हैं, और रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पानी का थोड़ा सा ब्रश आपने लगा लेना है हाथ, ताकि ये जितने भी फिंगर्स हैं ना, ये आराम से इसके साथ पेस्ट हो जाएं। पानी ज़रूर लगाइएगा ब्रश की मदद से, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाएंगे और आपको उठाने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये देख रहे होंगे, अब मैं साथ साथ पानी लगा रही हूँ। ये मेरे क्यूट से फुटप्रिंट रेडी हो गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपने लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ बहुत सारे केक की रेसिपीज़ आप लोग के साथ, और नए नए केक की डेकोरेशन। तो आप लोग ने जुड़े रहना है मेरे चैनल के साथ। तो टॉपर रेडी करने के बाद आपने इसको ऑयल से ज़रूर, ब्रश से साफ़ करना है। इसके ऊपर जितना भी कॉर्नफ्लावर लगा होता है, इसको ज़रूर आप ब्रश से क्लियर करेंगे, तो ये बहुत शाइनी और बहुत नीट आपके टॉपर लगेंगे। तो मैं लास्ट में सब एक साथ ऑयल का ब्रश लगाऊंगी। तो आप कोई भी 1 नंबर या 2 नंबर के साइज़ का ब्रश लेके इसको अच्छा सा क्लियर कर लें। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल आपने लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा इसमें। और अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप ग्लेस जेल आता है वो आप लगा सकते हैं, उससे भी अच्छी शाइन आती है। तो ऑयल से भी काम चल जाता है, सब ज़्यादातर ऑयल ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे इन तीनों केक की डेकोरेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।